अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अख्तर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की एक बड़ी और अहम ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन ख़बर रखने से पहले मैं समझता हूँ ज़रूरी है चंद बातों से आपको रूबरू कर दूँ, आगाह कर दूँ कि ये ख़बर रखने का मेरा मकसद असल क्या है। क्योंकि आज हमारे इस प्यारे मुल्क में जहाँ पर जमहूरियत है और तमाम मजहबें, कोई भी किसी भी मजहब को मानने वाला हो, सबको हमारे इस मुल्क के अंदर, प्यारे मुल्क में आज़ादी के साथ जीने की इजाज़त दी है संविधान ने। इसीलिए हमारे मुल्क को सारी दुनिया देखती है कि किस तरह से ये गुलशन हमारा चारों तरफ इसकी खुशबुएं महकती हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस मुल्क की इस खुशी को हर वक्त अपने जहन में ये बात रखते हैं कि किस तरह से इस मुल्क की इस खूबसूरती को तोड़ा जाए। और दूसरा पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोगों के खून में ये बात बसी हुई है और उनके दिमाग के अंदर ये गंदगी और गिलासत भरी हुई है। और मशहूर ये बात हमारे मुल्क में कुछ लोगों में है कि वो ये चाहते हैं, जब भी ये सोचते हैं कि दुनिया में यानी भारत में मुझे कोई जानता नहीं है और मैं लीडर बनना चाहता हूँ, नेता बनना चाहता हूँ, मेरा नाम पॉपुलर हो जाए, तो उसके लिए एक ही रास्ता होता है कि मुसलमानों को गालियाँ देना चालू कर दे, मज़हब इस्लाम की शबिया को लोगों के सामने गलत बेकार समझ करके सामने पेश करे और मुसलमानों को बुरा भला कहे, तो उसका नाम खुद ब खुद फिर ऊंचे उठना चालू हो जाता है। और कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं, समझते। लेकिन मैं आपको ये खबर रखने से पहले आपसे एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा। कुछ दिन कबल जो वीडियो आपके सामने आ रहा है और उस मलून का नाम, यानी जो अपने आप को संत कह रहा है, मैं वो नाम ज़रूर आपको बता दूं, उसका नाम है स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती। इसका वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है और एक चैनल पे इसने दिल्ली के अंदर प्रेसमेंट करते हुए बाकायदा अपना बयान दिया है। इसने जो बातें कही हैं वो मुल्क को खोखला करने वाली, मुल्क को कमज़ोर करने वाली और एक समाज के ऊपर, एक धर्म के ऊपर किस तरह से इसने बातें की हैं, जो मैं ही नहीं बल्कि मुल्क के तमाम जितने भी बसने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, कोई भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि किसी के मज़हब के बारे में बुरा भला कहा जाए। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद इससे थोड़ा हटकर है और वो ये है कि उसकी इन गंदी बातों को सुन करके आप इश्ताल ना हो। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और इनको एक आसान तरीका मिला है कि मुसलमानों को गालियाँ दो, मजहब इस्लाम को बुरा भला कहो, तो तुम्हारा नाम एकदम से उठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हारे लिए नेता बनने में और सियासी मंजिल तक पहुंचने में एक रास्ता हमारा हो जाता है। बहरहाल इस नालायक, इस मलून की वीडियो तो हम नहीं रखेंगे अपने चैनल पर, इसे हम नहीं दिखाएंगे ताकि लोग सुने और फिर ये पॉपुलर होने लगे, मुसलमान इश्ताल में आके इसे बुरा भला कहे और इसका नाम रोशन हो जाए। हम नहीं चाहेंगे इस नालायक और मलून की हम वीडियो आपको दिखाएं। लेकिन असल सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि कुछ लोगों के, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, अपने नाम को अगर उनको रोशन करना है तो बिल्कुल आसान है, मुसलमानों को गालियां दे दो तो उनका नाम रोशन हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होगा नहीं। किस लिए? हमारे मुल्क के अंदर इत्तिफाक है, इत्तेहाद है, प्यार और मोहब्बत है। आज आप दिल्ली में जाकर के देखिए कि जहाँ पर किसान बैठे हैं, किसान हर धर्म से है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन इसने जो अपना प्लेसमेंट किया है जिसका नाम है स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, पहले भी इसके बहुत बयान आए हैं जिसने इसने कहा है कि भाई 5-5 बच्चे पैदा करो, कभी कहता है 2 बच्चे पैदा करो हिंदुओं से, लेकिन हिंदुओं ने भी इसे नकारा है, इसकी इस भाषा को नकारा है। आपको बताता चलूं, इसकी इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी भारतीय को इश्ताल होने की जरूरत नहीं। हमारी एकता और हमारी अखंडता और प्यार मोहब्बत को ऐसे लोग कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन इसने जो बात कही वो आपको बता दूं, इसने 3 टॉपिक पे बात की, एक जिहाद पे की है, जबकि इसे खुद को मालूम नहीं कि जिहाद क्या चीज़। ये कह रहा है कि पूरी दुनिया से जिहाद को
ख़त्म किया जाएगा। जबकि इसे जिहाद का ही मालूम नहीं। जिहाद कैसे कि जिहाद इसका नाम नहीं है कि नागानी आप किसी का कत्ल कर दें, किसी को मार दें। जिहाद तो इसका नाम है कि अगर कोई भूखा आपको मिलता है तो उसको खाना खिलाओ, ये जिहाद है। आपका पड़ोसी परेशान हाल है, उसकी परेशानियों को दूर, ये इसका नाम जिहाद है। कोई जालिम मजलूम के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसके सामने सीना तान करके खड़े होकर उस मजलूम की हिमायत में खड़े हो जाना और उस जालिम से लड़ना, इसका नाम जिहाद होता है। अगर कोई हमारे मुल्क के ऊपर गद्दारी की निगाह उठा रहा है तो उसके सामने खड़े होकर के उससे लड़ना, इसका नाम जिहाद होता है। जिहाद इसका नाम नहीं किसी मासूम बेगुनाह को कत्ल कर देना। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं देता है। इस मलऊन ने इस्लाम की शबिया को बेकार करने के लिए जिहाद के नाम पर जो बातें की हैं, हम उनकी सख्त निंदा करते हैं। और दूसरी बात, आगे चल करके दूसरे टॉपिक में इसने ये बात की है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करते हुए इसने कहा है, जिसने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मोहम्मद यानी लो जिहाद जो चलाता, लो जिहाद की इसने जो एक शबिया बताई है कि मोहम्मद ने भी यही काम किया था। पहले उसके एक महिला के पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उससे शादी कर ली और जितना माल उसका था उसके ऊपर कब्ज कर लिया। इसलिए ये मुसलमान लो जिहाद करते हैं ताकि इनकी बेटी से शादी कर लें और इनके जो बेटे रहते हैं उनकी हत्या करते हैं और इनके माल पे कब्जा कर लें। ये इसका कहना था, जो आज पूरा भारत और भारत की तमाम इंसानियत इसकी इस आवाज़ को नकारती है। और इसने जो जहर उगला है और जहर अफशानी की है, इसने मुल्क को तोड़ने वाली बात जो सबसे बड़ी कही, आपको बता दूं, जिन हमारे शोहदा ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, अपने माल की कुर्बानियाँ दी, भारत को आज़ाद कराने के लिए उन सपूतों ने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इस मुल्क के लगाया, हत्ता कि अपना खून बहाए। उनका इस जहरीले इंसान ने अपमान किया और इसने कहा कि अगर आज इंग्रेज ना होते तो हमें आगे जीवन ना मिलता। इसके अल्फाज ये थे, यानी ये इंग्रेजों के हक में कह रहा है कि इंग्रेज अगर भारत में ना होते तो हमें आगे जीवन ना मिलता था। और इसने मजीद ये बात कही कि हमें जो जिनको फॉलो करना चाहिए, जो हमारे रोल और मॉडल हैं आगे के लिए, वो इजराइल और बर्मा है। इसने जो दिया, यानी बर्मा में जिस तरह से मुसलमानों का कत्ल आम किया गया था, इसने वो एक शबिया सामने रखी है। आगे चल के मैं बता दूं, इसकी बड़ी वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते इस मनहूस और नालायक इंसान की, लेकिन एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे किस तरह से ये अपनी ज़बान से जहर उगल रहा है। और इसे बता दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वो है जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है और पूरी दुनिया की तमाम आसमानी किताबों ने तस्लीम किया है और हर मजहब की किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। वो जो अवतार हमारे सामने है, उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तो जुल्म सह के भी लोगों को दुआएं दी हैं। इसने जो एक मजहब इस्लाम के खिलाफ और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्फाज कहे, बड़े नासिब अल्फाज हैं। मैं समझता हूँ इसने हमारे जो मुल्क की आज़ादी में जितने शहीद हुए हैं सपूत, उन सब का अपमान किया है और एक मजहब के खिलाफ इसने जहर अफशानी की है। अगर हुकूमत इस वक्त वाकई हुकूमत है तो हुकूमत से मैं अपील करता हूँ, बड़े दर्द के साथ अपील करता हूँ। आज ये हमारे मजहब के बारे में कहेगा, कल किसी और मजहब के बारे में कहेगा, और फिर ये किसे फॉलो कर रहा है? इंग्रेज़ों को, जिनसे मुल्क को छुड़ाने के लिए हमारे सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनसे जंग की थी, भूखे रह करके उनसे जंग की थी। ये इंग्रेज़ों के बारे में कहता कि अगर इंग्रेज़ ना होते तो आज हमें जीवित ना रहते थे, यानी उनको अपना फॉलो मान रहा है ये। तो मेरी सरकार से, खासकर केंद्र सरकार से अपील है कि फौरन इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए और देशद्रोह का केस लगा करके इससे फौरन इस जहरीले इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि मुल्क को कमज़ोर करने और समाज को तोड़ने की ये फिर दोबारा कोशिश ना करे और एक धर्म को बुरा भला ना बोले। किस लिए? कि हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है जिसे जमहूरियत कहा जाता है, कि यहाँ पर सब मिलजुल कर बड़े प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे जहरीले कीड़े जब ये जहर उगलते हैं, गंदगी उगलते हैं, तो मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि ऐसे जहरीले कीड़ों की वजह से जब ये जहर उगलते, इनकी वजह से बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं।
آپس میں ایک دھرم والے دوسرے دھرم والوں سے بھڑ جاتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ ایسے بیانات کی وجہ سے اتنا اشتعال انگیز اس نے بیان دیا ہے جو کوئی بھی سنے گا تو اس چیز پہ بھڑک جائے گا. میری یہ اپیل ہے کیندر سرکار سے کہ فوراً اسے گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے. ناظرین، آخر میں آپ سے اپیل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین خبریں مل جایا کریں. کچھ کرنا نہیں تھا. یہ جہاد اگینسٹ ویمن ہے. محمد سے شروع ہوا. یہ محمد جو تھا پہلا وہ ویکتی تھا جس نے ایک ویکتی کے پاس نوکری کی، اس کی ہتیا کی، بعد میں اس کی ودوا سے شادی کی اور یہ اتنا بڑا ایمپائر بنایا جو آج پوری دنیا کا سردرد ہے. تو ہمیں اسلام کے بیسک کو سمجھنا پڑے گا. نہ لو جہاد کہنے کی ضرورت ہے، نہ لینڈ جہاد کہنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور جہاد کہنے کی ضرورت ہے. کیول ایک ورڈ جہاد کو سمجھیے.